राधे राधे एवरीवन। अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन आने ही वाला है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। भगवान जी को यह तिथि अति प्रिय है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, आज का किया हुआ सत्कर्म, स्नान, दान, तर्पण, देवता पितृ सेवा सब अक्षय तृप्ति शांति देने वाले होते हैं। आज के दिन भगवान का अर्चन पूजन अवश्य करना चाहिए। मध्याह्न में तर्पण पिंडदान के साथ सत्तू, दही, पंखा, जूता, छाता, जल, कलश, मिठाई, शक्कर, दक्षिणा ब्राह्मण को जरूर देनी चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन जब हम पूजा करें तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम पहले ही रख ले तो और भी अच्छा होता है, ताकि ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जब भी आप पूजा करें, आप मिट्टी का एक घड़ा जल से भरकर जरूर दान करें। तो हमें इस दिन एक घड़ा चाहिए होगा जिसे हमें जल से भर लेना है। आप चाहें तो इस तरह का बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं, जिससे एक व्यक्ति के पूरे दिन की पानी की व्यवस्था हो सके, या इस तरह के छोटे कुल्हड़ भी मार्केट में आते हैं, वह भी आप ले सकते हैं। बस हमें मिट्टी का घड़ा चाहिए होगा। इस तरह चारों कोनों पर रखने के लिए हमें 4 मिट्टी के कुल्हड़ चाहिए होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के कुल्हड़ नहीं है तो आप तांबे, स्टील के, इस तरह के पूजा में यूज होने वाले लोटे भी ले सकते हैं। या आप चाहें तो अगर लोटे भी आपके पास नहीं है तो आप गिलास ले सकते हैं, या फिर जो दिवाली पे छोटी छोटी मटकी आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें दाल जरूर चाहिए। चने की दाल हमें लेनी है। चने की दाल आप इस दिन जरूर दान कीजिएगा। पूजा में भी हमें चने की दाल चढ़ानी होती है। इसके साथ ही हमें मीठा जरूर लेना है। तो आप मीठे में गुड़ ले सकते हैं, या बतासा ले सकते हैं, या खीर भी ले सकते हैं। खीर माँ को अति प्रिय होती है। या आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे ऋतुफल। तो गर्मियों का मौसम है तो ऋतुफल हमें जरूर लेने हैं। इन दिनों ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, आम, खीरा ये ऋतुफल होते हैं। इनका दान बहुत ही शुभ होता है और पूजा में भोग भी ये ही चढ़ाए जाते हैं। तो ऋतुफल आप जरूर ले लीजिएगा पूजा के लिए। अब हमें लेना है देसी घी का एक दिया। साथ में हमें लेने हैं माचिस और धूप बत्ती सुगंधित करने के लिए। उसके साथ ही हमें लेने हैं चंदन। चंदन का इस दिन हमें शीतलता प्रदान करता है, इसलिए बैसाख के महीने में आप चंदन जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही हमें अक्षत चावल चाहिए होंगे। चावल टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही हमें चाहिए माता को समर्पित करने के लिए रोली और चंदन का तिलक। माता रानी को चंदन का तिलक भगवान विष्णु को और गणेश जी को, और रोली का तिलक माता रानी को इस दिन अर्पित किया जाता है। साथ में ही गर्मियों में हम फूल भी जरूर लेने हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल ले लीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही हमें कोई अनाज लेना है। इस दिन जौ या सत्तू का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको सत्तू या जौ ना मिले तो आप गेहूं भी ले सकते हैं। साथ ही वस्त्र रूपी समर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी 1 लोटा जल। बैसाख के महीने में जल का दान महादान कहलाता है। इसके साथ ही हम कमलगट्टे की माला, लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला ले ले। अगर कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें, कमलगट्टा हो गया, वो भी आप ले सकते हैं। या इस तरह के आप सोने चांदी की अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज खरीद कर लेके आते हैं, या आपके घर में भी जो पहले से है सोने चांदी की चीजें, उनको आप पूजा में रख सकते हैं। इसके साथ ही हम कुछ पैसे रख लेंगे और माता लक्ष्मी को जो भी प्रिय चीजें होती हैं, जैसे कमलगट्टा हो गया, सुपारी हो गई, कौड़ी हो गई, ये चीजें हम रख लेंगे। लक्ष्मी जी की जो भी प्रिय चीजें हैं उनको पूजा में आप जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही कुछ पैसे या दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए आप जरूर रख लें, यथासंभव जितने आप ले सके, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा कर सकती है। इसके साथ ही हमें लेनी है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। लक्ष्मी जी का पूजन अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए, इसलिए लक्ष्मी जी की मूर्ति हम ले लेंगे। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप उन्हें सुपारी पर कलावा लपेट कर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्वरूप रख कर उनका पूजन कर सकते हैं। या अगर आपके पास कैलेंडर या कोई फोटो है तो उसका भी पूजन आप कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी का जो भी
फोटो या मूर्ति स्वरूप आपके पास हो, आप पूजा में जरूर रखें। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने कोई सोने चांदी की चीज नहीं खरीदी है तो जो आपके घर में पहले ही चीजें रखी हैं उनको आप पूजा में जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, ये टोटल सामग्री है जो हमें अक्षय तृतीया पूजन के लिए चाहिए ही होगी। अक्षय तृतीया का पूजन हमें कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम जो भी फूल हमें उस दिन मिल जाए वो हम ले लेंगे, क्योंकि फूल हमें शीतलता और खुशबू प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है वह टोटल सामग्री जो हमें अक्षय तृतीया की पूजा के दिन चाहिए होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनके मेरे